नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की इस सियासत पर हर किसी पार्टी की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है इस वक्त आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते। मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होने के बाद अब जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मैदान में बसपा भी उतर आई है। बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीमो मायावती यहां पर रणनीतियां बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यहां पर अपना दल कमेरावादी के साथ साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी मैदान में है। तमाम छोटे छोटे दल भी उतरे हुए हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने एक अलग ही यहां पर जंग छेड़ दी है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश करेगी और ऐसे में यहां पर उन्होंने विपक्ष को न्योता भी भेज दिया है। अब इस यात्रा में कौन कौन शामिल होगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इसी बीच यहां पर बीजेपी और सपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार यहां पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पर बात कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी यहाँ पर अखिलेश यादव तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। मैनपुरी में जीत का दावा किया बीजेपी ने, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। रामपुर में वह जीत हासिल करते हुए नजर आए। अब देखा जाए तो ऐसे मामले सामने आए, तमाम ऐसे केस सामने आए जिसके चलते कहीं ना कहीं यही दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में ऐसे कई बयान दिए हैं जिनसे सियासत काफी तेज हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साध दिया कांग्रेस पर, तो वहीं सपा और कांग्रेस को उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों को धारा 370 खत्म करना अच्छा नहीं लगा। राम मंदिर का भव्य निर्माण बनना और भारत में विकास हो रहा है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इन सबके एजेंडे सेट हैं, कोई भ्रष्टाचारी है और कोई परिवारवादी है। केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी मॉडल पर अपनी बात रखी कि गुजरात मॉडल पर मैनपुरी मॉडल भारी होने पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मॉडल उनको कैसा लगा था, ये भी पूछना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद मैनपुरी सीट पर चुनाव हुआ था और जीत यहां पर सपा ने की। वहीं अखिलेश यादव जेल जाकर सपा के गुंडा और माफिया नेताओं से मिल रहे हैं। वे भी जेल जाने के लिए तैयार रहे और उनकी पार्टी में सब गुंडे माफिया जैसे नेता है। समाजवादी पार्टी का प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य नगर निकाय चुनाव पर भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है कि राज्य में इस बार नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव आगे आ सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव यहां पर अखिलेश के साथ खड़े हुए हैं। उनके पिता के गुजर जाने के बाद सपा में वह आजीवन रहेंगे और नेताजी की राह पर वह चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शिवपाल यादव ने रणनीतियां बना ली हैं, तो ऐसे में देखा जाए शिवपाल यादव के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी में अगर वह आना चाहे तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल यादव की तरफ से बीजेपी के खिलाफ रणनीतियां बन रही हैं जीत हासिल करने के लिए, और इसी बीच यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर वह उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव अगर आगे आते हैं तो वह क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वह मध्य प्रदेश में भी अब किस तरीके से ताल ठोकर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें हैं और उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य बनाया है सपा ने। इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच कहीं ना कहीं शिवपाल और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चर्चा हो सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।